श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. सूर्यदेवाचं आपल्या जीवनात असलेलं महत्त्व, काळानुरूप सौर ऊर्जा वापरणं लाभदायक असल्यामुळे देशात कितीतरी प्रचंड काम या क्षेत्रात होत आहे, त्याची माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिली. तसंच तंत्रज्ञानाच्या युगातल्या युवा पिढीचं त्यांनी विशेष कौतुक केलं. तर काही श्रोत्यांबरोबर थेट संवाद साधून त्यांचे अनुभव श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवले. तेजानं तेजाची केलेली आरती म्हणजे सौर ऊर्जा. सौर ऊर्जेतूनही आता खूप मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळत आहे, याविषयी प्रधानमंत्री आज बोलले. अक्षय ऊर्जा देणाऱ्या या सूर्यनारायणाच्या पूजनाचा सण म्हणजे छठपर्व. या पूजेसाठी वापरलं जाणारं सामान स्थानिक उद्योग व्यावसायिकांना रोजगार मिळवून देतं. तसंच निसर्गाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा संस्कार करण्याचं कार्य पिढ्यानपिढ्या या पर्वामुळं सुरू आहे. याविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे विचार आपण जाणून घेऊया त्यांच्या शब्दात. सूर्यदेव का ये वरदान है सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है। और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक किसान है, थिरु के एजिलन। इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निर्भर भी नहीं है। वैसे ही राजस्थान के भरतपुर में पीएम कुसुम योजना के एक और लाभार्थी किसान हैं कमल जी मीणा। कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया, जिससे उनकी लागत कम हो गई है। लागत कम हुई तो आमदनी भी बढ़ गई। कमल जी सोलार बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं। उनके इलाके में लकड़ी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं, इनमें भी सोलर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। वो 10-12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यानी कुसुम योजना से कमल जी ने जो शुरुआत की, उसकी महक कितने ही लोगों तक पहुंचने लगी है। साथियों, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आप महीने भर बिजली का उपयोग करें और आपका बिजली बिल आने के बजाय आपको बिजली के पैसे मिले? सौर ऊर्जा ने ये भी कर दिखाया है। आपने कुछ दिन पहले देश के पहले सूर्यग्राम गुजरात के मोढेरा की खूब चर्चा सुनी होगी। मोढेरा सूर्यग्राम के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं। अब वहां के कई घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा, बल्कि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है। ये होता देख अब देश के बहुत से गांवों के लोग मुझे चिट्ठियां लिखकर कह रहे हैं कि उनके गांव को भी सूर्यग्राम में बदला जाए। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्य ग्रामों का निर्माण बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा। और इसकी शुरुआत मोढेरा गांव के लोग कर ही चुके हैं। छठ पूजा की एक और खास बात होती है कि इसमें पूजा के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, उसे समाज के विभिन्न लोग मिलकर तैयार करते हैं। इसमें बांस की बनी टोकरी या सुपली का उपयोग होता है। मिट्टी के दियों का अपना महत्व होता है। इसके जरिए चने की पैदावार करने वाले किसान
और बतासे बनाने वाले छोटे उद्यमियों का समाज में महत्व स्थापित किया गया है। इनके सहयोग के बिना छठ की पूजा संपन्न ही नहीं हो सकती। छठ का पर्व हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व पर भी जोर देता है। इस पर्व के आने पर सामुदायिक स्तर पर सड़क, नदी, घाट, पानी के विभिन्न स्रोत सबकी सफाई की जाती है। छठ का पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है। मुझे तो याद है, पहले गुजरात में उतनी छठ पूजा नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ आज करीब-करीब पूरे गुजरात में छठ पूजा के रंग नजर आने लगे हैं। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आजकल हम देखते हैं, विदेशों से भी छठ पूजा की कितनी भव्य तस्वीरें आती हैं। यानी भारत की समृद्ध विरासत, हमारी आस्था दुनिया के कोने-कोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है। दिवाळीच्या आदल्याच दिवशी देशानं एकाच वेळी 36 उपग्रह अंतराळात सोडले. या उपग्रहांमुळे देशानं आत्मनिर्भरतेच्या दिशेनं आणखी एक महत्त्वाचा पल्ला गाठला आहे. आजची युवा पिढी उद्याचे सुजाण नागरिक बनणार आहेत. यासाठी आपल्याकडून काही विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यांच्याकडे असलेल्या नवसंकल्पनांचं कौतुक करून देश आणि समाजासाठी काही आगळं-वेगळं करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, असं प्रधानमंत्री सांगत असतात. यावेळच्या मन की बातमध्ये त्यांनी युवा वर्गाचं केलेलं कौतुक ऐकूया. स्टूडेंट पावर भारत को पावरफुल बनाने का आधार है। आखिर आज जो युवा है, वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे। जब भारत शताब्दी मनाएगा, युवाओं की ये शक्ति, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी प्रतिभा भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जिसका संकल्प देश आज ले रहा है। हमारे आज के युवा जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग में जुट गए हैं, वो देखकर मैं बहुत भरोसे से भरा हुआ हूँ। जिस तरह हमारे युवा हैकेथॉन्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रात रात भर जागकर घंटों काम करते हैं, वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। बीते वर्षों में हुए हैकाथॉन्स ने देश के लाखों युवाओं ने मिलकर बहुत सारे चैलेंजेस को निपटाया है, देश को नए सॉल्यूशंस दिए हैं। साथियों, आपको याद होगा, मैंने लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था। मैंने इस दशक को भारत का टेकेड बनाने की बात भी कही थी। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा, इसकी कमान हमारी आईआईटीज के स्टूडेंट्स ने भी संभाल ली है। इसी महीने 14-15 अक्टूबर को सभी 23 आईआईटीज अपने इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए। इस मेले में देश भर से चुनकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, उन्होंने 75 से अधिक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, 5G कम्युनिकेशंस, ऐसी ढेर सारी थीम्स पर ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे। वैसे तो ये सारे ही प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक थे, लेकिन मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे आईआईटी भुवनेश्वर की एक टीम ने नवजात शिशुओं के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। ये बैटरी से चलता है और इसका उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है। ये उन बच्चों का जीवन बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है जिनका जन्म तय समय से पहले हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, 5G हो, हमारे बहुत सारे छात्र इनसे जुड़ी नई टेक्नोलॉजी विकसित करने में जुटे हैं। कई सारी आईआईटीज मिलकर
एक बहुभाषक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जो स्थानीय भाषाओं को सीखने के तरीके को आसान बनाता है। ये प्रोजेक्ट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, उन लक्ष्यों को प्राप्ति में भी बहुत मदद करेगा। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर ने भारत के स्वदेशी 5G टेस्ट बेड को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से यह एक शानदार शुरुआत है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में इस तरह के कई और प्रयास देखने को मिलेंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि आईआईटी से प्रेरणा लेकर दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी अपनी एक्टिविटीज में तेजी लाएंगे। पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारली तर आपल्याला किती लाभ होऊ शकतात याचा उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी केला. हे सांगताना त्रिपुरामधील निसर्गप्रेमींची गावं, दक्षिणेतील कोइंबतूरमध्ये टेराकोटा कप बनवणाऱ्या महिलांची प्रेरणादायी माहिती दिली. तसंच संपूर्ण देशाला संघराज्याच्या मालिकेत गुंफून एकात्म भारत बनवणाऱ्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त सर्वांनी एकता दौडमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं. तसंच क्रीडा स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक सुवर्णपदकांचे मानकरी ठरलेल्या सेवा टीम तसंच महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या टीमचं प्रधानमंत्र्यांनी कौतुक केलं. साथियों, कल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती का पुण्य अवसर है। इस दिन देश के कोने कोने में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। ये दौड़ देश में एकता के सूत्र को मजबूत करती है, हमारे युवाओं को प्रेरित करती है। अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी देखी है। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, इस थीम के साथ राष्ट्रीय खेलों ने जहां एकता का मजबूत संदेश दिया, वहीं भारत की खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि यह भारत में राष्ट्रीय खेलों का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था। इसमें 36 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें 7 नई और 2 स्वदेशी स्पर्धा योगासन और मलखंब भी शामिल रही। गोल्ड मेडल जीतने में सबसे आगे जो 3 टीमें रही, वे हैं सर्विसेज की टीम, महाराष्ट्र और हरियाणा की टीम। इन खेलों में 6 नेशनल रिकॉर्ड्स और करीब करीब 60 नेशनल गेम्स रिकॉर्ड्स भी बने। मैं पदक जीतने वाले, नए रिकॉर्ड बनाने वाले, इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्रोते हो, मन की बातच्या माध्यमातून कर्नाटक राज्योत्सव तसंच छत्तीसगड, हरियाणा राज्यांच्या स्थापना दिवसानिमित्त प्रधानमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या. तसंच काही दिवसांनी येणाऱ्या गुरुपूरब निमित्त होणाऱ्या प्रकाश पर्वाचं महत्त्व त्यांनी सांगितलं. बिरसा मुंडा यांच्या कार्याचं स्मरणही नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या मन की बातमध्ये केलं. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर, निर्मिती सहाय्य गुरुनाथ तेरवणकर आणि निवेदन अमिता बडे.